Hey guys, welcome to Study Fix. In today's video, we're going to talk about how can we achieve 100% in board exams. So this video is actually related about how can we revise in last 20 days. Also, before watching this video, I would like to make sure that this video is only for those students who are really determined about their exams and really want to do something to get achieve that 100%. ना गाइज लेट मी स्पीक इन हिंदी। हमारा जो पहला स्टेप है, हमें सबसे पहले हमारे जो एग्ज़ाम है उनके बीच के गैप्स देखने हैं। सो गाइज हमारा जो पहला पेपर है वो 6 में इंग्लिश का है, सेकंड 10th में हिंदी का है, थर्ड 20 में 21st ऑफ मई साइंस का है, 27th ऑफ मई SST, सेकेंड ऑफ जून मैथ एंड थर्ड ऑफ जून संस्कृत। नाउ गाइज ये तो मेरी डेट शीट है। आप अपनी डेट शीट अगर आपकी अलग हो बोर्ड एग्ज़ाम्स की, अगर आपका कोई और बोर्ड से रिलेट करते हो तो आप अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं। सो गाइज अब हम देखें तो इंग्लिश और हिंदी के बीच में 3 डेज़ का गैप है और हिंदी और साइंस के बीच में 10 डेज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। साइंस और SST में 5 डेज़, यानी SST के लिए हमें 5 डेज़ मिल रहे हैं, मैथ के लिए अगेन 5 डेज़ और संस्कृत के लिए हमें कोई दिन नहीं है, बैक टू बैक हमें एग्ज़ाम देने हैं। सो गाइज हमने इस तरह के अपने जो गैप्स हैं पर पेपर में वो हमने मार्क कर लिए 3, 10, 5, 5 एंड नील। नाउ गाइज स्टेप 2 इज़ लिटिल बिट कैलकुलेशन। हमें 14 अप्रैल से 5 मई तक हमारे पास 22 डेज़ है। 4 में और 5 में हम इंग्लिश की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ले लेते हैं, लेकिन इसमें हमें सिर्फ रिटर्न वर्क करना है, WW ओनली रिटर्न वर्क। नाउ वी हैव 20 डेज़ बिकॉज 4 and 5 में इज गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14 अप्रैल टू 5 मई। नाउ गाइस स्टेप 3 इज़ टारगेट सेटिंग। हमें 3 मई तक हमारे इंग्लिश के एग्ज़ाम की जो रिवीजन है 80% कंप्लीट कर लेनी है। इस 80% में हम ग्रामर और NCERT पर फोकस करेंगे। सिमिलरली 3 मई तक हिंदी के एग्ज़ाम के लिए हमें 80% रिवीजन ही करनी है, ग्रामर एंड NCERT। मैं सिर्फ 80% इसलिए ले रहा हूँ कि हम बाकी की 20% जो है रिवीजन इन एग्ज़ाम्स के जो ये हमें टाइम लाइन के बीच में इन बिटवीन एग्ज़ाम उसमें कंप्लीट कर लेंगे। नाउ गाइस अगेन 3 में तक साइंस में हमें 70 to 80% करना है। इसमें मैंने 70 to 80% इसलिए लिया है क्योंकि हमने आगे वहाँ पे देखा कि हमारे जो डेज़ गैप्स है वहाँ पे 10 डेज़ थे साइंस के लिए, इसमें जो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सिर्फ 70 to 80% लेकर चल रहे हैं। इसमें आपको NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। एंड आई विल ऑल्सो वांट टू से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सिर्फ रिटर्न वर्क पर फोकस करें, बिकॉज हमारी जो जितना हम रिटर्न करेंगे उतना ही हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम टाइम में। सो भाई और वन मोर थिंग, आपके पास NCERT है और NCERT एग्जाम्पलर नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए आपको कोई बुक या सप्लीमेंट नहीं खरीदना। NCERT एग्जाम्पलर के लिए आप NCERT बुक एंड सॉल्यूशन नाम का एक ऐप है, एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और सिमिलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए जो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, साथ ही साथ इसके अलावा और भी सारे एकेडमिक के मटेरियल आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। नाउ गाइस सोशल साइंस के लिए हमारे 75% रिवीजन हमें 3 मई तक कंप्लीट कर लेनी है। सिमिलरली इसमें भी NCERT प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। मैथ में भी अगेन 3 मई तक 85 to 90% हैव टू कंप्लीट NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर। अगेन फॉर एग्जाम्पल यू डोंट हैव टू बाय एनी बुक, जस्ट गेट इट थ्रू द ऐप NCERT book and solution, link in description. Sanskrit again 3 May 90%, and you have to focus only for the grammar work because we all know that in the Sanskrit paper the grammar is really important. Now guys step number 4 is important subject finding. सिंस हमने वहाँ पे 80 90% हमें पता लग गया किस सब्जेक्ट का कितना कंप्लीट करना है ना, उसके हिसाब से हमें इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत को इक्वल अमाउंट में और SST मैथ साइंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज गाइज मैथ साइंस ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर बच्चा पूरे साल पढ़ता ही रहता है। और वैसे भी ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सच में 100% लाना चाहते हैं, तो उन्होंने तो मैथ साइंस कंप्लीट किया ही होगा, साथ में कुछ बच्चे SST भी कंप्लीट करते हैं, लेकिन हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत वो सब्जेक्ट हैं जो बहुत से बच्चे इग्नोर कर देते हैं और एंड में यही सब्जेक्ट्स उनके मार्क्स बहुत ही कम कर देते हैं। सो हमें अब लास्ट 20 डेज़ में इन पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। उसके हिसाब से इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत को इक्वल अमाउंट में बाकी दिनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। उसके बाद SST, देन मैथ, देन साइंस। नाउ गाइज हमारे पास 1 डे में 24 आवर्स है, कॉमन फैक्ट वी ऑल नो। नाउ अब मैं आपको 7 आवर्स दे रहा हूँ आपकी स्लीप्स के लिए, हेल्दी स्लीप के लिए 7 आवर्स, ये तो 24 आवर्स माइनस 7 वी लेफ्ट 17 आवर्स। नाउ इस 17 आवर्स में से मैं जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ है टोटल फ्रॉम ईटिंग टू बाथिंग, जितनी भी एक्टिविटीज़ है मैं आपको 3 आवर्स दे रहा हूँ उसके लिए पूरे डे की, जितनी बार भी आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एट ऑल 3 आवर्स दे रहा हूँ। तो नाउ वी हैव 14 आवर्स। इन 14 आवर्स में से मैं आपको 2 आवर्स इन्जॉय करने के लिए भी दे रहा हूँ, मीन्स आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, फ्री टाइम ब्रेक यू कैन से।
So we have left 12 hours. Now guys, if you really want to achieve 90 to 100%, you have to study 10 to 12 hours to become fit, study fit for the future. Now guys, स्टेप 5 इज टाइम मैनेज. हिंदी इंग्लिश इनको आप 1 hour and 30 minute 1 hour and 30 minute ईच को दे दें, तो 3 hours आपने हिंदी और इंग्लिश को दे दिए. संस्कृत लेट गिव 1 hour, SST 2 hour, मैथ 3 hour, साइंस 2 hour. So guys, thank you for watching this video. Please like, subscribe and share this video also to your friends. Until then, bye bye.